अस्सलाम वालेकुम हाजरीन। ये जो अभी अब बात जो हो रही हमारे सुल्तानपुर टाउनशिप यानी सुल्तानपुर कॉलोनी और हमारी मस्जिद के बारे में हो रही। जो मस्जिद मस्जिद है, ये कुतुब शाही मस्जिद है। इसको बीच में चंद लोग मस्जिद हुसैनी बोल के रखा गया नाम, लेकिन मस्जिद हुसैनी नहीं होती। खैर, हमको उसको एतराज़ नहीं है, मस्जिद हुसैनी भी रखे चाहे कोई सा भी रखे, मगर मस्जिद तो उसकी गड़बड़ चल चल रही। जैसा कि ये मस्जिद 2016 में आगाज हो गई। 2016 से पहले इस मस्जिद के अंदर घास के बिंडल और बैलों के बछड़ियों को उसमें बंधाला जा रहा था। तो इसी कॉलोनी के हमारे एक बुजुर्ग फारूक साहब ये देखकर, वो नमाज परसगार थे, वो देखकर उनको तकलीफ हो गई। वो तकलीफ होने की वजह से जाके वो सब हटा दे के, वो लोगों को गांव वाले हटाने पर वो लोग भी जरा गड़बड़ करे, भाई मस्जिद नहीं है, जमाने की है, वैसा ऐसा ऐसा बोल के ये कर दिए। तो फिर भी अब जाके उसको सफाई करके वहां पे चौतरा बना के मस्जिद एक यानी नमाज पढ़ने का नक्शा बना दिए पूरा। तो बनाने के बाद उसी साल में जो रमजान आया, वो रमजान के अंदर एक हमारा नौजवान रफी बोल के हैं, वो साहब क्या करे, उनको झगड़ा चल के अब उन्होंने घर यानी जातियात पे आ गए। जातियात पे आने के बाद ये फारूक साहब वहां से निकल गए। मैंने कि ये इज्जत कचरा नहीं कर लेना है मुझे, मैं चले जाऊंगा, ये मस्जिद नहीं तो और एक मस्जिद है बोलकर वहां से निकल गए। जाने के बाद फिर वो पड़ावा पड़ गई मस्जिद। फिर पड़ावा पड़ने के बाद जो 16 के बाद 17 में मैं यहाँ पे आया, ये कॉलोनी में। यहाँ पे आने के बाद चंद लोग थे हमारे भाई लोग, मगर उतनी हिम्मत कर कर वो मस्जिद को नहीं जा रहे थे, यानी क्योंकि वो पूरे गैरों में मस्जिद के अतराफ गैर लोग हैं। तो ये गैरों की वजह से ये लोग भी जरा आगे पीछे हो रहे थे। जब हम ये यहाँ पे कॉलोनी के मेरे साथ भी 15-20 लोग यहाँ पे मौजूद थे उस वक्त, यानी 2017 में 15-20 लोग मौजूद थे। तो ये लोग भी चल लोग आए जैसा बोलिए जी। जो आप जो बोल रहे हैं, ये कुतुब शाही की इसका ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो नक्शा है यही नहीं, बल्कि हमारे रोड के ऊपर भी कुतुब शाही है। सेम वही नक्शा है। ये दो ही नहीं, बल्कि सिटी के अंदर कहीं भी जाओ ऐसे नक्शे हैं। तो इससे साबित हो रहा कि ये जो ऐसे जो मस्जिदें हैं कुतुब शाही जमाने के हैं, यानी ये 400 साल की मस्जिदें हैं, बल्कि हमको ये भरोसा है। इसमें साबिर साहब का और अमजद साहब का क्या रोल है पूरे ये मस्जिद के इशू में अब तक? इनका रोल हम ये लोग समझते हैं मुतवल्ली बोल के समझते हैं। समझने से नहीं होता ना, सब गवर्नमेंट से वो तो हमको नहीं मालूम है। अच्छा, ये वो तो कॉलोनी के ओनर आप है, वो तो नहीं होता ना, रिकॉर्ड चाहिए, प्रूफ चाहिए। वो बिल्कुल सही है। कोई कुतुब शाही जमीन को कब्जा कर लेके अब आप लोग मुकामी है ना सब। हमें आने से पहले ये उन लोग जो मुतवल्लियां थे, हम जो कॉलोनी में जब आए उससे पहले ये लोग थे, सही है, मगर मुतवल्ली नहीं करे, फिर मस्जिद को नहीं करे सर, नहीं मुतवल्ली नाम कर। बोलने से ये नहीं होता ना, ये डेवलप हाँ, नहीं करना चाहिए। ये जो डेवलप करे हैं, यही रफी का दोस्त है, खादर बोल के हैं। तो रफी कहाँ के रहने वाले मुकामी है सब? ये रफी इन्वॉल्व क्या है मस्जिद में? वो कहाँ के रहने वाले? ये साबिर साहब को और अमजद साहब को पहचानत है। पहचानत होने की वजह से ये जो खादर फतर फोड़ आदमी है, ये रफी के खास दोस्त हैं। तो ये खादर को क्या है, बहुत से लोग माल वाले पहचानत है। तो वो ये लोग क्या है, खादर और इमरान, ये लोग रफी को लेके जाके जिस जो पैसे वाले हैं उनसे लेकर आके वो पैसा लाके जो मस्जिद का चौतरा नहीं उसके बाजू से जो फर्श बिछाया गया है, इनकी मेहनत है हकीकत में। मस्जिद का नाम लेके चंदा कर रहे हैं। बिल्कुल वो मस्जिद का नाम लेकर चंदा वसूल करके ये हटाने की वजह भी वही बिल्कुल। ये इसमें झगड़ा होने के बाद जो सामने जो ये मौजूद है, ये साहब 2-3 मरतबे झगड़ा हुआ, तो 3 मरतबे झगड़ा हुआ तो लेकर के उसको समझाकर, रफी को समझाकर, यही नहीं और हमारे अब्दुल रहीम साहब बोल के भी हैं, उन्हों भी हैं, इन्हों भी हैं, और एक हमारे सोहेल भाई है, ये भी
तीनों मिलकर समझाकर 2-3 मरतबे समझा के ये करे, मगर आप लोग की अभी गुजारिश क्या है कि मस्जिद को लेकर क्यों ऐसा बदलाव कर रहे यही रफ़ी के पास से चाबी लेकर फिर मैं मस्जिद को ओपन करके मैं खुद उसको आबाद करने की फिक्र किया और आबादी कर रहा था। यानी आबाद का मतलब मस्जिद बनाना वगैरह नहीं, आवाम से आगाज किया। आवाम में मैं जब तक उस मस्जिद के अंदर था, पूरी मस्जिद अंदर के हिस्से में और बाहर के चौतरे पे, चौतरे के बाद भी यानी जुमा के रोज उतने लोग आ रहे थे। हाँ, ऐसे ज्यादा लोग आने के बावजूद अब ये जो रफी बोलने वाला बच्चा हमारे को हटाना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ में जो हाफिज हिदायत भी थे, वो हिदायत मैं खुद यानी लोगों को जोड़कर मस्जिद को आबाद करे। ऐसा करते करते कईयों दफे मेरे को रफी को झगड़ा चलते गया। ये जो मौजूद है हमारे अख्तर भाई साहब और एक हमारे अब्दुल रहीम साहब बोल के हैं, सोहेल साहब बोल के हैं, ये 3-4 दफे मेरे को फिर रफी को दोनों को समझौता करके समझाते हुए मस्जिद को फिर मुझे यानी मौजन यानी मैं मौजन भी कर रहा था, इमामत भी कर रहा था। कौन से साल में हुआ तब ये 17 में 17 में हुआ। 17 से इमामत भी किया, मौजन भी किया, मौजन के साथ इमामत भी किया। और हमारे साथ हिदायत हाफिज साहब थे, कभी आ रहे थे कभी नहीं आ रहे थे। अब उनके वजूद में खैर उन्हों भी इमाम है, उनके साथ उन्हों रहे भी ना रहे भी इमामत कर लेते, मैं इस तरीके से चला लेते हैं। कब तक चला है पूरा? तकरीबन 2020 तक चला है। सुकून से चला पूरा? सुकून से चला उसमें। हाँ, कौन हमारे हम जिम्मेदार बोल के बोलते हैं पहाड़ी शरीफ के अमजद साहब और साबिर साहब। खैर ये लोग बेचारे नहीं आए, कभी भी नहीं आए। 2020 तक भी नहीं आए लोग, दिखे भी नहीं। हाँ आ रहे थे, कभी बुलाए तो आते थे, मगर उन लोगों जब से मुतवली है उस पर जिम्मेदार है मस्जिद के, बोल लेते, मगर है या नहीं है वो तो। इतने साल थे ना साहब, हाँ, तो आपके नॉलेज में कुछ भी इल्म नहीं आया कि ये जिम्मेदार है ये लोग, यहाँ पे मुतवली इनके वालिद साहब रिटायर हुए तो पैसा हाँ लगाए करे। ये उनके वालिद साहब रिटायर्ड, पैसा लगाने का वहाँ मौजूद नहीं है, बात ही नहीं है। जो रूमा है जी कब बने साहब एग्जैक्ट? ये वो पहले रूमा यानी पुराने रूमा थे तो सही है। आप जब से मौजूद थे उससे पहले से ही मौजूद हाँ थे, मगर ऐसे अब जो बन के हैं वैसे नहीं थे। खैर उसको डेवलपमेंट कर लिए, बहुत डेवलप करे, जो मदरसे वाले आके बहुत डेवलप करे। उन लोग का कहना ये है कि पेंशन के पैसे जो रिटायरमेंट के पैसे जो आते हैं, वो पैसों से हम लोग आरटीसी में उनके वालिद साहब थे, रिटायर हुए बाद उनको पैसा मिला होता, वो लोग डेवलप करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत है साहब। अगर हुआ तो 2000 में हुआ कि कहे कि नहीं बोल सकता। वो पुराने जो दीवारें थे उनके वालिद साहब हुए 18 में रिटायर। पुराने मस्जिद थी 18 नहीं 18 से नहीं साहब, 18 से कोई 2018 में रिटायरमेंट हुए आरटीसी से। उसके बाद हम डेवलप करे, हम फर्शी बिछाए, मस्जिद की पार्किंग के 200 को जमीन छोड़े। ये मतलब वो 200 को जमीन की पार्किंग को लेके ही चल रहा मस्जिद में। नहीं साहब, ये क्या है जो 18 से कोई भी वहां पे आया नहीं, मैं हूँ वहां पे, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ में हमारे कॉलोनी के लोग भी थोड़े पैसे डाल लेके ये कर लिए। असल सब कि पूरे सुल्तानपुर में जो मस्जिद के अतराफ है एक भी मुसलमान की आबादी नहीं है, दूर दूर से लोग आके नमाज पढ़ते हैं। वो लोग का मीडिया में बयान है ये गलत, सरसरी बिल्कुल गलत है। अब जो मेरे बाजू से मेरे पीछे के हिस्से में जितने भी है, यही नहीं, ये तो अभी नहीं मालूम हो, अभी अभी हम बोल लेने से ये लोग जमा हो गए। यहाँ से और भी ज्यादा है, तकरीबन यहाँ पे 70 घर मकान है। ये 70 मकान में एक मकान में 2 का हिस्सा भी अगर लाओ, 4 भी है 5 भी है, 140 होता है कम से कम। वो भी ऊपर के 40 भी निकालो, 100 आदमी तो भी है। आप कब वहाँ पे जिम्मेदारी से फिर हटे? सब कौन से साल में हटे वहाँ से? मैं 21 से हटा। हटने की वजह क्या है, जो रफी है मेरे को असल वहां पे इमामत करने नहीं दे रहा था और मौजनी करने नहीं दे रहा था। अब एक रमजान में क्या हुआ, रमजान पूरा खत्म हुआ, वहां पे जो क्या बोलते हैं इत्तिकाफ में तीनों साथी हमारे बैठे थे। बैठने के बाद उस रोज सबको भी दावत हुई। वो रफी भी आया, खा लिया, शायद मैं समझता हूँ अमजद साहब भी आके खाए। सब जाने के बाद रफी क्या करा, इमाम साहब को पकड़ के बातें करना शुरू करा। ऐसा कैसा तुम ये गुलपोशी करने का यहाँ पे दिए? तो एक साहब क्या करे, वो तीनों की गुलपोशी करे।
इत्तेकाफ में बैठे थे। इत्तेकाफ में बैठे थे। आप सब बोल रहे हैं इसको कुतुबशाही दौर की मस्जिद है ये, तो इसका कोई औकाफ में रिकॉर्ड है? सब ये तो मैं वहाँ पे नहीं जब पहुंचा। आप आजाद करे, जब आबाद करे अब मस्जिद को, जी जी उस वक्त कुछ आप चेक करे थे इसका? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करा सर, वो इंटीमेट कुछ वो नहीं information दिए थे आप? सर जो स्ट्रक्चर देखा जा रहा है कुतुबशाही तीन बस कमान की है। थोड़ा तेरा रेडी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्तानपुर टाउनशिप का प्रेसिडेंट परवेज़ हूँ। यहाँ पे जितने भी इश्यूज़ हो रहे मस्जिद के, हमारे नज़र में ये 4-5 दिन से ही आए। इस ताल्लुक़ से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये सुल्तानपुर की मस्जिद है और कॉलोनी वालों की मस्जिद है। इसके जो भी इश्यूज़ होंगे, मुकामियों से पहले रब्ता करें, या ना कि वहाँ से यहाँ से बुला के आप लोग बात करके इश्यू को बड़ा मत करिए। ये जितने भी आदू-बादू के कॉलोनी के अपने हिंदू भाई हो, हमारे लोग हो, मेरे से अच्छे ताल्लुकात है और अच्छे मिलना-जुलना है। तो मैं इस बात को यहीं पे बोल के ख़त्म करता हूँ कि ये मस्जिद को सुल्तानपुर कॉलोनी के हवाले किया जाए। आप लोगों की जानिब से कोई कानूनी कार्रवाई करके ये लोग अब लिखे, अगर ये लोग नहीं दिए तो तो इंशाल्लाह इसके वक्त से रुजू होंगे, आगे जाके हम लोग मशवरा करेंगे कॉलोनी में भी, क्योंकि हम लोग भी पहले मस्जिद के लिए बहुत तकलीफ उठाए, यहाँ पे भी बनाने के लिए सोचे। कॉलोनी मस्जिद से तकरीबन कितनी दूर है? बहुत 400-500 मीटर भी नहीं रहती। 350 मीटर भी नहीं उनके बयान में तो बार-बार यही बोल रहे हैं कि मुसलमान है ही नहीं, तो आके मिली तो मालूम होंगे ना, मुसलमान है नहीं है तो यहाँ पे। तकरीबन कितने यहाँ पे फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, फेज़ 3 है। फेज 3 में मस्जिद हो, हाँ, फेज़ 3 में आती है मस्जिद। तो आप लोगों को बाजू ही पड़ा हो, 300 मीटर भी नहीं होता ना फिर? नहीं होता, नहीं 100 मीटर रहता, 100-200 मीटर। तो वो लोग तो कह रहे आजू बाजू मुसलमानों के घर ही नहीं है वो नहीं, लोग। वही बोल रहा हूँ साहब, हम ही से हमको आज तक कोई मिला ही नहीं, आज तक कोई बात ही नहीं की। हमारा घर तो मुसलमान ही है, देखिए आप। हम भी मुसलमान हैं, यहाँ पे आके मिल सकते, हमारे से बात कर सकते, प्रेसिडेंट कौन है, क्यों हो रहे इश्यूज। आज तक कोई मिले ही नहीं हमको। आदू बादू वाले पूछते रहते, परवेज भाई वहाँ इश्यू हो रहा है, आपको नहीं मालूम? तो नहीं मालूम भाई, हमको बोला ही नहीं कोई, हमारे से बात करना ही नहीं। तो मैं पहले तो मैं नहीं जाता था, हमारे साहब लोग जाते थे, उन लोग को तो आना ही नहीं बोल के मुँह पे बोल दिया करते। तो बोला ये लड़ाई झगड़े करना क्यों, अपने कॉलोनी में ही बना लेंगे बोल के हम लोग उसके लिए थोड़ा फंड भी कर रहे थे। बाद में आदू बादू वाले समझाए, परवेज भाई मत करो, आपको 1 से 3-4 मस्जिदा हैं, वो उसको आबाद करो, गैर आबाद मत करो बोल के थोड़े लोग बोलने से उसके लिए हम लोग रुक गए। मस्जिद के अतराफ में कितने मुस्लिम घर? अभी और प्लाटा जो है 50 प्लाटा और बाकी ये बनाने वाले। अगर कोई बड़ों में बात हुई तो आप जो एरिया के लोग हैं तो मस्जिद की जिम्मेदारी ले लेंगे? इंशाल्लाह जरूर लेंगे, हमारे लोग लेने रेडी लेंगे। पहले भी लिए थे, कमेटी फॉर्म पहले कमेटी थी, बनाए थे कहते, फिर वो डिसॉल्व कर दिए, हमारे कॉलोनी वाले हट गए। अब अकाउंट्स पूछे तो हटा दिए बोल के मालूम। मतलब आज के बाद फिर आप लोग कोशिश करेंगे जिम्मेदारी लेने की? हमारे लोग तो रेडी है लेने के लिए, कॉलोनी की मस्जिद है लेने के लिए रेडी है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं शाहीन अख्तर ख़ान, मैं 2019 से जो है यहाँ पर कॉलोनी में मुकीम हूँ, अपने बच्चों के साथ में जो है सुल्तानपुर कॉलोनी में जो है। और इस मस्जिद को देख करके ही मैं ये सुल्तानपुर कॉलोनी में मकान लिया था, क्योंकि मस्जिद का होना नहायत ज़रूरी है नमाज के लिए जो है। और बड़ी शौक़ से मैं मस्जिद में नमाज को जाता था, करीब साल भर नमाज पढ़ा। और बड़ी बात बोल रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, जो हमसे बनता था महीना चंदा भी हम दे रहे थे। इस टाइप से साहब नमाज बहुत अच्छी तरह से हो रही थी। और हमारे बड़े भाई मंजूर साहब की मेहनत का नतीजा था कि वो बेचारे दिन रात मेहनत करते थे, और तमाम आजू बाजू के पत्थर तोड़ने वालों को, जो मुस्लिम थे नमाज से नाबलद थे, उनको बोल बोल के मस्जिद में लाते थे, और नमाज बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही थी। फिर एक बार हमारे सुहेल, सलमान, इन लोगों ने, सब लोगों ने बोला ये चंदा जो है पूरे बाजू के होटल बाहर के मेन रोड पे जितना भी है, कई मुसलमानों से चंदा आ रहा था और कर रहा था। तो इसमें आवाज़ उठी, इन लोगों ने बोला कि भाई मस्जिद का हमको हिसाब बताओ। तो ये चिल्लाने लगा। फिर मैं भी रफ़ी को बोला कि देखो रफ़ी, तुम्हारे को क्या लगा, तुमको 10 लाख आ रहा है, 20 लाख आ रहा है, 50 लाख आ रहा है या 10,000 आ रहा है, तुम बोर्ड पर हिसाब लिख दो, लिख कर करके जो तुम लिखोगे झूठी लिख दो, लेकिन बताओ कितना इनकम हुआ, इतना खर्चा हुआ। लेकिन दूसरे दिन एक नोटिस लगा दिया गया मुतवल्ली के तरफ से कि हाँ, जिसको नमाज पढ़ना है पढ़े, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, मस्जिद से निकल जाओ। उस दिन से खुदा की कसम हमने मस्जिद को छोड़ दिया। फिर हमारे को महीने का चंदा लेने के लिए रफ़ी आए, हम बोला नहीं, हम चंदा नहीं देंगे, जो है चंदा नहीं दिया। तो खुसूसन बात यह है कि ये सब पैसे का खेल है।
आज पैसे की लालच की वजह से ये हमारे रफ़ी साहब मस्जिद को नहीं छोड़ रहे। अगर लालच नहीं होता तो मस्जिद को छोड़ देते। हमने छोड़ दिया, मंजूर साहब छोड़ दिए, सुहेल छोड़ दिए, आखिर रफ़ी का उस मस्जिद में रहना, चिपकना, वो इमाम से लड़ना, वो इमाम को भगाना, मंजूर साहब को बेइज्जत करना, उनको जलील करना। और आप ये बताओ कि ये मस्जिद किसकी है? ये मस्जिद मेरी है, क्योंकि हम इसके हकदार हैं। ये मेरा घर है, तो पहले हमारा हक होता है या बाहर वाले को? पहाड़ी शरीफ से लोग आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, मेरा हक है भाई। ये रफ़ी कैसे भाई? आप रफ़ी को तो चाहिए कि अल्लाह रसूल का वास्ता है, कम से कम आप सोचिए, आपको भी मौत आएगी एक दिन जो आप ऐसा कर रहे हैं। पिछले सुन लीजिए, 1 महीना कबल हम जुमा की नमाज, 2-3 जुमा की नमाज पढ़ने गए, क्या देखा जानते हैं? क्या देखा कि जो सलाम फेरने के बाद में डब्बा फिराया जाता है कलेक्शन के लिए, तो वो कलेक्शन डब्बा जब हो गया तो मैं एक बच्चे को पूछा ये पैसा क्या होता है, तो उसमें से एक बच्चा क्या बोला, कुत्ता है ना पीछे बैठा हुआ, वो आके ले जाएगा। और वो रफ़ी को देखा, आया, पैसा को लिए, लेके चले गए। भाई मस्जिद का कलेक्शन आप क्यों खा रहे हैं भाई? कम से कम डरिए, 1 रुपया भी खाना, आपको हिसाब देना। जब मस्जिद को पूरा मेंटेनेंस जो है वो कर रहे हैं मदरसा वाले, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? पैसा लेके आप कैसे चले जा रहे हैं भाई? और आप अपना स्कैन डब्बा पर चिपकाए हुए हैं, पैसा आ रहा, सब कुछ आ रहा जो है। तो हम आपसे, जो मुतवल्ली अपने आप को बोल रहे हैं, अगर आप मस्जिद, अगर मैं आज बना देता हूँ अपने पैसा से या अपने बेटा के पैसा से, तो वो मस्जिद अल्लाह की हो जाती है, मेरा उसमें कोई हक नहीं है, उस पे एक तिनके पर भी मेरा हक नहीं है। अगर मुतवल्ली जो बोल रहे हैं उनके बाप दादा ने मस्जिद बनाया है, तो वो मस्जिद जो है वो अल्लाह का हो गया, और उसका अजर अल्लाह उनको दे रहा होगा और देता रहेगा ता क़यामत तक। मस्जिद जो है अल्लाह का है भाई, उस पर हम लोगों का हक है। और हम जो है मरेंगे चढ़ेंगे, सुबह की नमाज, दोपहर की नमाज हम पढ़ेंगे। हम माशाअल्लाह आज 100-150 में हम मुसल्ली नमाज पढ़ने वाले हैं। सिर्फ हम मस्जिद को क्यों छोड़ दिया? मेरे मंजूर साहब ने बोला, काहे के लिए? खून खराबा करना बेहतर नहीं है। मेरे अल्लाह की रहमत एक दिन जोश में आएगी और अल्लाह ताला मस्जिद की हिफाजत करेगा और मस्जिद हमारे हवाले कर दी जाएगी। आप लोगों का इस- सभी मस्जिद के ताल्लुक से दोषी हो रहे थे, आप लोगों का क्या डिमांड? भाई कोई डिमांड नहीं है भाई, वो मेरा घर है, मेरे घर पर आप दूसरे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरा घर मेरे हवाले कीजिए खुदा के वास्ते, वो मस्जिद मेरी है और ता क़यामत तक ये सुल्तानपुर कॉलोनी की रहेगी भाई, इसमें कोई शक नहीं है। 4 आदमी बोल दे, बाहर वाले आकर के जो आके चिल्ला पुकार कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आज हम इसलिए मैदान में आए हैं कि हम देख रहे हैं कि उधर से वीडियो आ रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, और रह गया बस्ती के जो हिंदू भाई हैं वो इतने अच्छे हैं कि मैं उनकी जितनी तारीफ करूं कम है, बहुत अच्छे हैं वो बेचारे, हर चीज़ में हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज वो डर गए हैं। क्यों डर गए हैं? क्योंकि हम लोग जाना छोड़ दिए हैं लड़ाई झगड़ा की वजह से, ताकि फितना फसाद नहीं हो। और वो लोग डर रहे हैं कि गैर लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके दिल में एक हैबत हो गई है, एक डर हो गई है। तो प्लीज़, कौन कहाँ से आ रहे हैं, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके मुअद्दबाना सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है अल्लाह का घर है और वो हमारे हवाले कर दिया जाए। मैं उसका हकदार हूं और इंशाअल्लाह उसको हम अच्छे से चलाएंगे, न चंदा करेंगे न कुछ करेंगे। अल्लाह ने हमारे को इतना ताकत, इतना हिम्मत, तौफीक दिया है कि हम मस्जिद को अपने पैसे से 1 रोटी कम खाएंगे, लेकिन हम मस्जिद को चलाएंगे इंशाअल्लाह। जो क्या भाई बोलते हैं ना आप लोग, ठीक है? तो आप लोगों से मुअद्दबाना यही गुजारिश है, और जो भी मेरे भाई बीच में आ रहे हैं, अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर मान करके के मस्जिद दे दें। अल्लाह का घर है भाई, कोई किसी का खरीदा हुआ नहीं है। मैं भी उस रोड पर की मस्जिद पर बहुत कुछ दिया, अब मैं जाके ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता हूँ मैं जो है। तो भाई इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग से गुजारिश है, और आप तमाम लोगों से दुआ है कि अल्लाह हमारी मस्जिद की हिफाजत फरमाए और हम लोग तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए जो है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग का ये आज आप लोगों के साथ मुखातिब होने का एक मेन रीज़न ये है कि पिछले 8-10 दिन से हम लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ मिक्स तरीके के ओपिनियन सबके। रियलिटी क्या है, कोई आके सही ओपिनियन इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं रहा। ये सेल्फ प्रोक्लेम जो बोलते हैं ना, अब मैं अपने आप को अगर जो है मैं इस कॉलोनी का, मैं यहाँ का एक CMO बोल दूँ तो आप मेरे को CM बोल के एड्रेस करेंगे। तो ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, मैं नामा नहीं लेता हूँ, हमारे साहब लिए, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन ये हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, ये हम लोग बनाए सो है, हमारे बाप यहाँ पे इन्वेस्ट करे सो है, इस तरीके की बात है। हम लोग यहाँ पे जब शुरू में आए थे तो कम लोग थे, गांव वाले ज़्यादा है, नहीं चाह रहे थे कि किस तरीके का डिफरेंस आए। हालांकि गांव वाले खुश थे, मस्जिद आबाद हो रही, जब नमाज पढ़ के निकलते तो बच्चों को लाके खड़े होते थे, फूको पढ़ के फूको। काम पे ये सब होता है। ये अपने सुल्तानपुर टाउनशिप की मस्जिद, तो हाँ, बालापुर सुल्तानपुर कॉलोनी की मस्जिद की बात है। तो इसका नाम ये कुतुबशाही ज़माने की मस्जिद है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप लोग वीडियोस भी देखे होंगे। तो ये कुतुबशाही ज़माने की मस्जिद है, उसको कवर अप करने की कोशिश करें, उसको नया पेंट मार के, नया चुना मार के, जैसे कि उसको नहीं, पुरानी नहीं है, नई है बताने का।
हम लोग उसको पाइप से पानी मारे तो पूरा चूना निकल गया था। अब जब इख्तलाफात शुरू हुए, क्यों हुए इख्तलाफात? क्योंकि एक पहले था, हमारा ही साथी था, तो अब सब अपने अपने कामों में बिजी है। वो एक था जिसका कोई काम कर लेता था, रियल एस्टेट के डीलिंग कर लेता था, अवेलेबल बंदा है, तो उसको चलो मस्जिद के कामों को, वो रफ़ी जो नाम है, जिसको यहाँ का है ही नहीं, यहाँ का टेनेंट था ये कॉलोनी में। यहाँ हम लोग पूरे यहाँ के ओनर्स हैं। कितने साल पहले से टेनेंट होना यहाँ पे? यहाँ इन्होंने सिर्फ 2 ही साल रहा, कौन से ईयर में? 18 और 19 के बीच में। अच्छा, 18-19 के अंदर। अच्छा, बस वो लॉकडाउन के जो पीरियड था उसी पीरियड में यहाँ थे उन लोग। उसके बाद में यहाँ से, यहाँ भी ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है कि यहाँ से उसको निकाल के बाहर कर दिए। फिर वो कॉलोनी में भी, मस्जिद में भी वही हरकतें करना, किस किस के साथ क्या क्या तरीके का मस्जिद को प्रोजेक्ट करके पैसा लेते गया। बाद में मालूम होता गया, कई लोग बोले भाई मैं भी लगाया, भाई मैं भी लगाया। एक साहब जिसका नाम हमारे मंसूर साहब जिक्र करे, फारूक भाई, उन्होंने जो है ना सबसे पहले उन्होंने जो इन्वेस्ट करे, और मस्जिद का सामने का जो चबूतरा आप लोग देख रहे हैं, वो चबूतरा उन्होंने बनाया सो है, और शेड का इन्वेस्टमेंट उन्होंने करे सो है। तहज्जुद में जाके बैठ जाते थे वहाँ पे, तहज्जुद से उनको टाइम स्पेंड करते थे। बहुत ही इंतहाई दीनदार आदमी। उनको ये शख्स मस्जिद में ठहर के गैर कौम वाले को बोलता, गाली तेलुगु में दे के बोलता कि वो फलां आएगा, एल से गाली जो तेलुगु में आती, आके उन्हें आएगा, उसके टांगा तोड़ो आप लोग। उनको गैर कौम को बोलता, इन्हें फ़ोन करके अंदर से मस्जिद में, ये रफ़ी नाम जो बोल रहे हैं, इफ्तार करके हम लोग जस्ट अभी बैठे, अभी रोज़ा भी नहीं, रोज़ा खोले हैं, अज़ान नहीं हुई, वो काफ़ी पुरानी बात है। वो शख्स इतना तकलीफ, आप सोचो कि जो है ना मस्जिद की मेहनत कर रहा है, गैर कौम वाले को इन्हों बोल रहा है कि उसको उन्हें आया तो उसके टांगा तोड़ो। अब कितना हर्ट होना आदमी, उन्होंने बेचारे यहाँ से घर ही बेच के अपना यहाँ से चले गए, क्योंकि झगड़े भी बढ़ रहे। कौन से टाइम पे ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे जब ये 2018-19 से हम लोग जब लॉकडाउन से थोड़ा पहले से शुरू किए। लॉकडाउन से पहले नमाजें जुम्मा बहुत अच्छी तादाद में लोग भी आ रहे थे, अच्छी तरह ये चल रहा अच्छी था? चल रही थी, समझिए। इमामत थे, हिदायत मौल साहब जिसका नाम लिए, उन्होंने इमामत करते थे, मंजूर साहब खिदमत करे मस्जिद की, हमारे खान साहब भी बहुत मेहनत करे। और जब लॉकडाउन आया तो ये पूरी इंडिया में 2021 का आप लोगों को वाक़या याद होगा, मैं थोड़ा सा उसका हेड्सअप देता हूँ। शुरू क्या हुआ, लॉकडाउन के वक्त तो पूरे इंडिया में था ना ये प्रॉब्लम था कि मस्जिदों के पास नहीं जाना, कोई भी इबादत खाने के पास नहीं जाना। हम लोग क्या करें, कॉलोनी में पढ़ ले रहे थे, हम लोग को चाहिए थी किताब, तो हमारे मंजूर साहब बोले मैं लेके आता हूँ, जाता हूँ, और आप चले गए। एक बार हम लोग बिना नॉलेज के उन्होंने खुद चले गए, तो लोग हाथ से पकड़ लेके रोक दिए उनको, मत आओ बोले। बस वही उतना इंसिडेंट हुआ। उन्होंने मस्जिद में रोका है, नमाज नहीं होना बोले, ये सब हुआ ही नहीं। ये पूरा ये जो रफ़ी बोलते हैं, इन्हें जो है ना गाँव वालों को और हम लोग के बीच में हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक टेंशन रहना, इन्हें क्रिएट करा था। लोग कहाँ से क्या आ रहे हैं, क्योंकि बोर्डों पे नाम आए, नंबर आए, हम लोग को फोन आ रहे हैं, फसाद की मस्जिद है। कितना तकलीफ होना, बोला आपकी मस्जिद, आप खिदमत करें, आप फसाद की मस्जिद। ये देखिए, आता हूँ मैं इसके इंटेंशन पे आता हूँ। जब ये हुआ, जब हम लोग छुड़ाए, तो हम लोग उनसे जब बहस करने लगे कि ये क्या हो रहा, आप अल्लाह के घर पे हमको आने से क्यों रोक रहे, तो उन लोग बोलते हैं कि ये अल्लाह का घर नहीं है, हमारे बाप दादा का घर है। ये अल्फाज है, ये साबिर भाई का, ये साबिर भाई जो बड़े भाई है, बोलते हैं, उन मुतवली कौन उनको खिताब दिया, अपने आप को उन्होंने अगर बोल लिए हैं। और उनका अब शुरू में क्या था, हम लोग को, चलो हम लोग जब यहाँ नए नए आए थे, 7-8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब की बात है कि जब जो है एक है साहब जो यहाँ पे पले बड़े, तो उनके हम लोग बुला रहे थे उनको, आइए 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 आबाद करेंगे, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था। साबिर साहब कहाँ के मुकामी है? इन लोग पहाड़ी शरीफ पे कहीं रहते। और आप जब भी, अब पिछले 10-15 से अब जो 2-3 वीडियोस देखा है उसमें, वहाँ पे बारकस के लोग आ रहे हैं, पहाड़ी शरीफ के लोग आ रहे हैं, बाबा नगर के लोग आ रहे हैं, कहाँ से क्या आ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। असल कौन है यहाँ के, हम हैं, जो नमाज हम फजर उठेंगे, हम पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ये दूर दूर से आके तो कोई पढ़ेगा नहीं। गाँव वालों को भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि गाँव वालों को ऑब्जेक्शन है, तो उनको ऑब्जेक्शन यही है कि जिसका रोज मुलाकात है उन लोग ही नहीं है, और कौन है, कौन की दूर से आ रहे पड़े, तो ऑफकोर्स वो थोड़ा कंजर्वेटिव कम्युनिटी है। हालांकि दायरे में कितनी जमीन है पूरी, आप लोग कुछ अंदाजा है इसका? अब देखिए, वो ओवरऑल मस्जिद का कितना है नहीं बोल सकते, लेकिन अभी जो करंट पोजीशन है, 1000 गज की मस्जिद है, 400 गज लेफ्ट साइड पे जो है ना डेवलप करके मदरसे को, खैर मदरसे को नहीं दिया रफ़ी, लेकिन बहुत अच्छे इंसान को दिया, बहुत खिदमत कर रहे हैं। कहाँ से कि बच्चों को लाके जो है ना उन लोग अरबी पढ़ा रहे। अब मस्जिद में एंटर हुई है, मदरसे में बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी चीज़ क्या होना? वो अच्छी चीज़ दीन सिखा रहे हैं, मगर ये साबिर साहब का कहना है कि हमारी प्रॉपर्टी हम रेंट पे दे दी। रेंट वाली आप पहले आप होते ही कौन रेंट देने वाले? अगर मुकामी जो है उनसे अगर परमिशन ले रहे हैं, हम लगाना चाह रहे हैं, वो अलग बात होती। आ गया मदरसा, इन्वेस्टमेंट जहाँ से भी उनके भरोसे पे, उनके फेस वैल्यू पे उन्होंने मंगाए, और जो है मस्जिद बसा दिए, मदरसा बसा लिए, बच्चे आ गए, एडमिशन हो गए, 4-5 बच्चों का दौर कुरान खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज बन गए। इससे अच्छी बात क्या है? अब उसको रुकाना,
कितना बड़ा आप बस्ती के भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें। हम लोग बहुत खुश हुए, मदरसा आ गया तो चलो भाई हम लोग अब अपने बच्चों को जो है ना भेजने के एक जरिया बन गया, एक जगह बन गई। लेकिन अब वहाँ पे जब ऐसे माहौल हो रहे हैं तो कहाँ भेजेंगे, क्यों भेजेंगे? तो हम लोग इस नौबत पे भी आ गए थे, यकीन मानिए पिछले 2-3 महीने से, कि अपने पास ही कोई प्लॉट अवेलेबल है तो सब मिलकर खरीद के बना लेंगे क्या, जबकि हमको वो है जो है ना, जो हमको चाहिए, जो जिसकी खुशी होती है। असल पूरी ये आप बोलने का मतलब असल ये पूरे केस में फसाद के इधर रफी है और वो दो भाया है, सर, एक छोटा हमको किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोग का रिक्वेस्ट क्या है मालूम है? के लिए कारोबार करें, मस्जिद को अड़े में रख के समझ बेशक बेशक, और इंशाल्लाह अगर हम लोग की नीयत, हम लोग सबकी ये है कि इंशाल्लाह अगर हम जो है इंतजाम होगा और हम लोग मस्जिद की जिम्मेदारी लेंगे, चंदा वर्ड ही निकाल देंगे, ना हमको जुम्मे में होना, ना हमको किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन होना, हम सब मिलके मेंटेन कर लेते हैं। हम लोग सब रेंट पे, कैसा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मस्जिद के पीछे ही रहते हैं सब हम लोग यही रहते हैं, बिल्कुल। ये 4-5 दिन से जो न्यूज चल रही, तो उस वक्त आप क्यों सामने नहीं है? हम लोग भाई हम लोग को वही तो सरप्राइज है, हम लोग कहाँ देख रहे हैं, हम लोग मीडिया पे देख रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है। अब वो अकबर भाई जो है उन्होंने बोलते हैं, और कुछ लोग जो वीडियोस भेजे, तो जब समझ में आ रहा कि ये सब हो रहा, ये सब सडन हो रहा। अब अपने अपने कामों पे रहते हैं ना भाई, जमा होना। साहब कोई कांग्रेस के लीडर यहाँ पे आके 200 गज का जो बाउंड्री का जो प्लाट का इशू चल रहा है, जो इशू वीडियो वायरल होता, वो कह रहे हैं कि वो पार्किंग को जगह दे दी। भाई देखिए एक मिनट, उन्होंने जगह दे दी, उन्होंने कौन होते भाई देने वाले? पहली बात तो ये वो 1000 गज की है। अब उसमें जब हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग खुद जो है ना, जब शुरू में जब हम पार्किंग का अरेंजमेंट कर रहे थे, वो जब खाली जगह थी, वहाँ पे बोली थी, उसको भर के लेवलिंग करके जेसीपी से काम करा के जो है गाड़ियों का पार्किंग चुना लगा के मार्किंग सब हम लोग करके मैनेज किए हुए। वो लोग का कहना है कि साबिर साहब के वालिद साहब आरटीसी से रिटायरमेंट हुए बाद वो लोग डेवलप करे, हमारे पैसों से बनाए। वहाँ पे 1 रुपया कोई लगाया, सब झूठ है। अब जब खोले मस्जिद तो जैसा मंजूर साहब बोले, घास के कट्टे, बैलों के बच्चे वो बने हुए थे, उस सिचुएशन में थे। और जो कुतुबशाही का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता ना 3 कमान वाला, बस वही स्ट्रक्चर था जिसको अब इस स्टेज तक लाए हैं। तो ये लोग यहाँ के इन्वेस्ट करे हुए दूर दूर से आए और इसको भेजे होंगे, रफी जो बोलते हैं उन्हें कलेक्शन करा, लेकिन क्योंकि उन्हें एक अवेलेबल था काम करने वाला, तो उसको आगे बढ़ते थे, चलो काम कराओ। लेकिन जब से नीयत खराब मालूम हुई, आना जुम्मे का चंदा लेके चले आना, आके जो है ना कुछ तुड़ गया फुड़ गया, अब नहीं बनाना, पैसा घुमा देना, 18, 19, 20 ये अभी इसके अंदर स्कैनर भी रफीक भाई का नाम से। हाँ, अब देखिए हम लोग वही तो है ना, हम लोग जो है जब ये सब चल रहा, तो जब गांव वाले जिससे हमारा रोज का मुलाकात है, जब उन लोग से साथ जो है ना ये टर्म्स खराब हो रही है जिसकी वजह से, तो हम लोग आपस में मशवरा करें कि जब अल्लाह ताला देना है अपने हक में अपने को देंगे। आज हम है, कल कोई और आएंगे। ये आप बोल रहे हैं कि कुतुबशाही है। अब हम लोग ने परसों भी हुसैनी नाम कंप्लेन भी दी थी मस्जिद हुसैनी में, हुसैनी में हमारे बाप दादा हाँ वो लोग रजिस्टर कर लिए, कुतुबशाही दौर के खबरें हैं, वो भी उनके बाप दादा के हैं, उनके बाप खानदान के क्या किसी के ही नहीं है, उन लोग को मालूम ही नहीं, वो 400 साल पुराने हैं वो, और उनके पास उसका शिजरा कोई रिकॉर्ड भी है, तो शिजरा बता दो ना कोई भी किसका है। बोल रहे कि वक्त प्रॉपर्टी नहीं होती, ये हमारी पर्सनल है, बोल रहे। अब देखिए ये लीगलिटीज एक बार वक्फ बोर्ड के शाकिर खादर साहब आए थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करे, उन्होंने जो है ना थोड़ा फील्ड ऑफिसर है यहाँ एरिया के, और उन्होंने ओरली ऐसा बोले थे कि ये गजट में इसका नाम है। अब आगे लीगलिटीज क्या है, ऑफ कोर्स लीगल डिपार्टमेंट के जाने, खत्म कुछ फिर वक्फ बोर्ड से रुजू होंगे आप लोग इसके ताल्लुक से बस्ती वाले। अगर वक्फ बोर्ड से होके वक्फ बोर्ड के थ्रू हो रहा सही रास्ता है तो हम उसकी तरह वो करेंगे, हम लोग जो मशवरा लेंगे सबसे। और लेकिन अगर अब मदरसा है, हम लोग को खुशी है, मदरसा है, मदरसे को निकाल के बंद करा देंगे, बच्चों को 70 बच्चों को ना जाली में बंद करेगा थे, वो वीडियो में भी देखे हम ना, सुने भी, 3 घंटे बंद करेगा थे। आप इससे बड़ा जालिम कौन होना बोला गया, यहूदी नहीं करना ये हरकत, वो हरकत करे हुए ना।